Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic horticulture question bank part 8. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन बैंक के 7 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन बैंक के पार्ट एक एक करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक अटेंड कर पाओ। चलिए आज के हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम कौन सा है इन ऑप्शनों में से। और ऑप्शन में दे रखे हैं फलवार से ढकना, अंतःसस्यन, सिंचाई या फिर सघन रोपण। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम अप होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि सिंचाई, उन सभी का आंसर राइट है। फल वृक्षों पर पाले का असर कम करने के लिए हम इरिगेशन कर सकते हैं जो कि उपयुक्त माध्यम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर, सब्जियों में डिब्बाबंदी का माध्यम है। ऑप्शन में दे रखे हैं नमक, चीनी, नमक व चीनी दोनों या फिर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। चलिए बतलाइए क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 2 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है नमक, सॉल्ट, उन सभी का आंसर राइट है। सब्जियों में डिब्बाबंदी का जो माध्यम है या फिर डिब्बाबंदी करने के लिए सब्जियों में हम किसका प्रयोग करते हैं, सो हम नमक का प्रयोग करते हैं, सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर, विरचौला आइसोक्रेटिस नामक कीट किस फसल का है इन ऑप्शनों में से। और ऑप्शन में दिए हैं आम, नींबू, केला और अनार। चलिए बतलाइए क्विज 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि अनार, उन सभी का आंसर राइट है। विरचोला आइसोक्रेटिस नामक जो कीट है वो अनार की फसल में होने वाला कीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए 1 जनवरी 1990, 91, 93 और 92। चलिए बतलाइए क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और यहाँ पर क्विज 4 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि 1 जनवरी 1992, उन सभी का आंसर राइट है। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना 1 जनवरी 1992 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, फलों के रस परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट किस सांद्रण अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि कितना सांद्रण अनुपात में लिया जाता है ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं 0.01 to 0.5%, 0.06 to 0.10% या फिर 1.1 to 1.5% या डी में दिया है 1.6 to 2.0%। चलिए बतलाइए क्विज 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस।
और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि 0.062 0.10% उन सभी का आंसर राइट है। फलों के रस परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का जो सांद्रण अनुपात मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है 0.062 0.10%। याद रखिएगा सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मैलिक हाइड्रोजाइड जिसको एमएच भी बोलते हैं रसायन का छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में अंकुरण रोकने के लिए जमाव से बचाव में सहायक होता है। यानी कि कोई भी फसल है, ठीक है, फसल कटाई कर ली है, उसके बाद जो हम रखेंगे, ठीक है, जो कंद मिलेगा या बीज मिलेगा, ठीक है, जो भी उत्पादन होगा उसको भंडारण करते हैं तो उससे जो अंकुरण है वो ना हो उसके लिए हम मैलिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसमें करते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में दिए आलू, प्याज, सलजम और शकरकंद। चलिए बतलाइए क्वेश्चन 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने यहाँ पे बी आंसर कमेंट किया है यानी कि प्याज, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, क्विज नंबर 6 अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। केले में हरापन यानी कि ड्रैगनिंग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इन ऑप्शनों में से। और ऑप्शन में दे रखे हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन। चलिए बतलाइए केले में हरापन हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि इथाइलिन, उन सभी का आंसर राइट है। केले में हरापन हटाने के लिए हम इथाइलिन का प्रयोग करते हैं और जो इथाइलिन है यही फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक मनुष्य को संतुलित आहार में प्रतिदिन कितनी सब्जी की उपलब्धता होनी चाहिए यानी कि कितनी खानी चाहिए ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए हैं 100 ग्राम, 120 ग्राम, 80 ग्राम और 300 ग्राम। चलिए कमेंट करके बतलाइए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीडियंस। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि 300 ग्राम, 300 ग्राम, उन सभी का आंसर राइट है। मनुष्य को संतुलित आहार में प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियों की उपलब्धता होनी चाहिए या खानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सी सब्जी मुख्य रूप से हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस के अंदर सफलतापूर्वक उगाई जाती है। और ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे लौकी, कद्दू, खरबूजा और खीरा। चलिए बतलाइए क्विज 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रीडियंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है कुकुम्बर, खीरा, उन सभी का आंसर राइट है। ग्रीन हाउस में हम खीरा को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। आलू की फसल में कंद बनते समय कितना तापक्रम उपयुक्त होता है यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पोटैटो से रिलेटेड। और ऑप्शन में दिए हैं 10 से 13 डिग्री सेल्सियस, 14 से 17 डिग्री सेल्सियस, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। चलिए कमेंट करके बतलाइए क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रीडियंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीडियंस। और क्विज नंबर 10 का
जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, उन सभी का आंसर राइट है। आलू की फसल में कंद बनते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।